तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। दोस्तों आपको पता हुआ कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको संख्या दे देगा और उसका जो आपका यूनिक यानी कि यूनिट डेट यानी कि इकाई अंक जो होता है वो आपको पूछ लेगा। तो सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट डेट यानी कि इकाई अंक दोस्तों आपका टॉपिक होता है उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसका जो वैसिक होता है वो क्या वैसिक होता है। तो सबसे पहले यानी कि आपको ये तो पता हुआ कि इकाई का अंक, उसके अलावा दहाई का अंक, सैकड़ा, आखिर जो एक क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी कोई भी संख्या है, आपकी 485, आपकी 945, 26, ये जो संख्या है तो आपको इसमें ये जो बिल्कुल जो पता हुआ कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी कि इसका जो यूनिट आपका डिजिट जिसको क्या कहते हैं गाइज, वो आपका इकाई अंक, क्या कहते हैं इसका, इकाई का अंक। तो ये तो आपको पता होगा कि लास्ट में से देखते हैं यानी कि ये जो आपका इकाई का अंक जो होगा उसका वो कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। यानी ये जो इकाई का अंक, उसके अलावा ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, एक करोड़, इस प्रकार से जो जो होता है। तो ये जो आपको पता चलेगा कि यूनिट डेट यानी कि इकाई का अंक ओनली आपसे यही पूछा जाएगा। ये जो इकाई का अंक होता है गाइज वो ही पूछा जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यानी कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि इकाई अंक को लेकर 2 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि विदाउट पावर यानी कि बिना पावर वाले, बिना घात वाले, बिना पावर वाले, वो किस प्रकार के होते हैं। और एक होते हैं आपके पावर वाले। तो दोनों का ही जो हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसका डिस्कस करेंगे। आज के बाद आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस टॉपिक में। तो ये जो आपके क्या होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। 835 इंटू आपका 485 इंटू आपका 300 आपका 87, इस प्रकार से इसमें जो आपसे पूछ लेगा कि इसका जो इकाई का अंक जो होगा वो आपका क्या होगा। और नेक्स्ट जो फॉवर वाले होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या दे देगा आपको 795 का फॉवर दे देगा आपको 2487 और आपका 54, इस प्रकार से दे देगा। बताइए इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो लास्ट का अंक होगा, यानी यहाँ पर जो आपको थोड़ा ब्लर हो रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये जो आपका 54 है। तो अब जो है यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि इसका जो इकाई का अंक जो होगा वो आपका क्या होगा। उसके अलावा इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि 25 का पावर 37 इंटू आपका 32 का पावर आपका 64 इंटू आपका 27 का पावर आपका 13। बताइए कि इसका जो लास्ट का अंक जो होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका इसका करेंगे, यानी कि आपका जो बिना पावर वाले क्वेश्चन। तो चलिए इसको जो मैं हटाता हूँ, अब जो हम देखते हैं इकाई का अंक। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि कोई भी संख्या है आपका, यानी कि आपका कोई भी संख्या है, चलिए ले लेते हैं हमें यहाँ पर 82 इंटू में आपका 12। अब ये जो आपकी छोटी संख्या है, एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कि ये जो आपका 82 इंटू 12, इसका जो इकाई का अंक जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, इसका जो इकाई का अंक यानी कि आप कह सकते हैं इसको यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट्स जो आपसे पूछा है, तो आपको क्या करना है, या तो आप इसका जो गुणा करिए। तो गुणा करने लायक आपके पास समय नहीं होता है, हालांकि ये जो छोटा क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा यानी कि उसको हल करने के लिए। तो आपको जो ट्रिक अपनानी पड़ती है, हालांकि मैं आपको इसको कंप्लीट डिवाइड करके बता देता हूँ। यानी 12 दूनी 24 की 4 हासिल की आपका 2, यानी 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, और आपका 12 अट्टे 96 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 96 2 98। तो इसको जब आप हल करें तो ये जो कितना आएगा वो आएगा आपका 984 में जो लास्ट का अंक होगा वो इसका आंसर होगा। यानी कि ये जो आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा गाइज, वो आपका 4 होगा। इसी को आप शॉर्टकट कैसे करते हैं, शॉर्टकट 82 इंटू आपका 12 है, तो लास्ट का अंक यहाँ से लेना है, लास्ट का ही आपको इसका लेना है, यानी 2 इंटू 2 कितना करेंगे तो आपका 4, तो यहाँ से भी आपका 4 आएगा। अब चलिए कोई बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर चलिए कोई भी बड़ी संख्या होती है आपकी 87 इंटू आपका 95 इंटू आपका, यानी कि यहाँ पर जो आपका कितना है 94 इंटू आपका 16। बताइए कि इसका जो लास्ट का अंक होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा।
तो इसके लिए आपको लास्ट का अंक ये जो आपका 7 है, उसके अलावा 4 है, उसके अलावा 6 है, तो 7 चौके 28, 28 का कितना आता है 8, 8 छिके कितना होता है 48, 8 छिके 48 यानी कि आपका 8, लास्ट में कितना आ रहा है 8। तो इसका जो उत्तर होगा जो वो आपका क्या होगा गाइज, वो आपका 8 होगा। यानी कि इसको आप हल करिए, आगे इस तरफ कितना भी आएगा कोई पता नहीं है कितना आएगा, लेकिन इसका जो लास्ट का अंक होगा यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 8 रहेगा। यानी इस प्रकार का ये जो आपका हमेशा कितना होगा आपका 8। अब चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये जो है मैं यहाँ पर जो आपको बता देता हूँ, 27 इंटू आपका 75 इंटू आपका यहाँ पर 37 इंटू आपका 84, 37 इंटू 84। बताइए कि इसका जो लास्ट का अंक होगा, लास्ट का यही यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो ये जो आपका इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका जो आपका लास्ट और इसका भी लास्ट, यानी 7 35 का 5, 5 7 35, फिर से जो आपका 5, 5 चौके 20, यानी कि इसका जो लास्ट में कितना आएगा वो आपका 0 आएगा। यानी लास्ट में कितना इसका जो इकाई अंक होगा, इसका जो इकाई अंक होगा हमेशा वो आपका कितना रहेगा 0। यानी कि इसका जो आपको मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, ये जो आपका 5 जो होता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में जो हल कराने वाला जो आपका क्वेश्चन बना देता है। कैसे बना देता है चलिए मैं यहाँ पर बात करते हैं। यानी कि जब भी आपका जो गुणा होता है इस जो 5 के साथ, जब भी किसी भी और संख्या यानी कि आपकी विषम संख्या और नंबर्स विषम संख्या का जब गुणा होगा, विषम संख्या का जब गुणा करेंगे गाइज, तो हमेशा उसका लास्ट का अंक जो आएगा वो यूनिट डिजिट वो कितना आएगा, वो आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5। ये जो आपका लास्ट में आपका आगे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों, तो इसको आप बिल्कुल जो है ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो 5 है, 5 का किसी भी इवन नंबर्स यानी कि आपका कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या का यदि गुणा हो जाता है, सम संख्या तो आप जानते होंगे 2 4 6 8, और ये जो विषम संख्या 1 3 5 7, तो ये जो आपका इसका अगर सम संख्या का गुणा हो जाता है यानी कि आपका 5 के साथ आपका 2 का 4 का 6 का 8 का, तो हमेशा कितना बना देता है, वो आपका 0 बना देता है। चलिए 2 का करते हैं तो कितना होगा आपका लास्ट में जो यूनिट डेट आएगा वो आपका 0 आता है हमेशा। यदि आपका 4 का भी करेंगे तो भी हमेशा 0, उसके अलावा आपका 6 का भी करेंगे तो भी 0, 8 का करेंगे तो भी 0, 10 का करेंगे तो भी 0। यानी कि ये जो 5 होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन को जो है चुटकियों में हल कराने लायक जो क्वेश्चन को बना देता है। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी यहाँ पर जो संख्या है, जैसा कि ये जो आपकी संख्या है गाइस आपकी 81 इंटू आपका 82 इंटू आपका 83 इंटू आपका कितना 84 इंटू आपका 85 इंटू आपका 86 इंटू आपका 87 इंटू आपका 88 इंटू आपका 89, ये जो संख्या है इसका जो लास्ट का अंक होता है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका क्या होगा चलिए बताना है। ओनली ये जो आपका कितना है दोस्तों, ओनली 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने कॉन्सेप्ट जो सीख लिया तो ओनली 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हुआ है, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखें 1 2 3 4 और 5 दोस्तों, ये जो आपको मिल गया है 5, कितना मिल गया है 5। तो 5 के साथ जब भी आपकी किसी भी विषम संख्या का गुणा होगा तो 5 बना देगा, लेकिन 5 के साथ कोई भी सम संख्या भी यहाँ पर है यानी कि 4 है 6 है, आपको 4 है 6 ज़्यादा संख्या है कोई ज़रूरत नहीं है आपकी एक मिल जाए, 2 या 4 6 या 8, तो यहाँ पर 2 भी 4 भी 6 भी 8 भी मिल गई। तो ये आपको 4 के साथ गुणा करेगा तो हमेशा कितना बनाएगा 0, जो कि आपका बहुत ही करेक्ट जो सही आंसर होगा वो आपका 0 होगा। यानी कि लास्ट का अंक जो इसका कितना आ जाएगा वो आपका 0। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल चुटकियों में जो हल होने वाले। अब चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, यहाँ पर जो आपका दोस्तों दे देता हूँ आपका 872 इंटू आपका 700, 872 इंटू 716 इंटू में आपका दे देता हूँ यहाँ पर 332। इसका जो लास्ट का अंक होगा, इसका जो यूनिट डिजिट जो होगा वो आपको बताना है कि कितना होगा। चलिए हम यहाँ पर जो देखते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको लास्ट वाले अंक को देखना है, आपको जो 87 से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो लेना देना है 2 से। यहाँ पर 71 से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है 6 से। यहाँ पर 33 से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है 2 से। तो यहाँ पर आपका 2, उसके अलावा आपका 6 और आपका 2, यानी 6 दूनी 12, 12 का 2 और 2 का 2 में गुणा करें तो कितना आएगा वो आपका 4। यानी कि इसका जो इकाई का अंक होगा, इसका जो इकाई का अंक वो कितना होगा दोस्तों, वो आपका 4 होगा।
तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप जो क्वेश्चन को बड़ा देखकर आप जो डर जाते हैं, डरना आपको नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब गाइज क्या होता है, यहाँ पर जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं आपके पावर वाले। चलिए यहाँ पर जो आपकी कोई भी संख्या है आपकी 24 का पावर यहाँ पर जो है दोस्तों दे दिया आपको, यहाँ पर कितना आपका 82। ये जो 24 का पावर 82 है, बताइए कि इसका जो लास्ट का अंक होगा, इकाई अंक जो होगा वो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको जो ये जो नंबर सिस्टम होती है इसमें डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, विभाज्यता का नियम, तो उसमें एक नियम चलता है 4 का नियम। कौन सा नियम चलता है? 4 का नियम, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। डिविजिबिलिटी, ये जो आपको इसको जो है याद रखिएगा, ये डिविजिबिलिटी रूल को। तो 4 का ही क्यों लगाते हैं आप, 2 का क्यों नहीं लगाते, 6 का क्यों नहीं लगाते, 3 का क्यों नहीं लगाते, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 4 का ही क्यों लगाते हैं। तो आपको इसको जो घात होती है, इसका जो लास्ट का 2 अंक होता है उसको 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करेंगे 20 बार, तो आपका ये जो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो आपका 24 की पावर कितना 2। आपको 2 से कोई लेना देना नहीं, आपका यहाँ पर जो लास्ट का अंक होता है 4, तो 4 से आपको 4 का पावर, यानी कि 4 का पावर कितना होता है 1 करें तो आपका 4, 4 का पावर 2 करें तो 16, 16 में जो लास्ट का अंक 6 होता है, लास्ट का जो अंक यानी कि इकाई अंक जो होगा इसका वो कितना होगा 6। चलिए मैं यहाँ पर आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि आपका ये जो आपका संख्या है 3200, आपकी 3287 कितनी है आपकी 3287, इसकी जो आपकी पावर है वो आपकी कितनी है 1875 आपकी यहाँ पर, और आपका 663 ये जो है। तो आपको सबसे पहले तो इस सवाल को देखकर आपको बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, सवाल बहुत ही इजी है। आपको जो है सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, यानी कि आपका 7 की पावर आपकी ये जो इसका आपका 2 अंक, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी नियम जो आपको लगाना है, 4 का जो रूल लगाएंगे तो लास्ट के 2 अंक आपको डिविजिबल करके देखना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करें तो आपका 15 चौके 60 यानी कि 3। तो सिर्फ और सिर्फ सवाल इतना सा था दोस्तों, जो कि आप इसको बड़ा समझ रहे थे। इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपका था नहीं, यानी कि आपका 7 का पावर 3, तो 7 इंटू आपका 3, 7 इंटू 3 करें तो आपका 7 21, ये जो आपका 7 21 का 1, 7 एकम 7, ये जो आपका इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा लास्ट का अंक। या फिर आपका 7 का जो उसका 7 का पावर 1 जो होता है वो कितना होता है दोस्तों 7, 7 का पावर 2 आप करते हैं तो कितना होता है आपका 49, 7 का पावर 3 जब आप करते हैं तो ये जो आप यानी कि 7 का पावर 3 तो कितना होता है आपका 343, कितना होता है दोस्तों 343 होता है। तो ये जो आपको बिल्कुल पता चल रहा है, यानी कि 343। अब आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट का अंक कितना आ गया वो आपका 3 आ गया। तो ये जो आपका इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो कितना होगा आपका 3, यानी कि जो यूनिट डिजिट जो होता है, इकाई का अंक जो होता है वो कितना होगा गाइज, वो आपका 3 होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो आपके समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अब बात आती है कि इसमें जो 4 से ही डिवाइड करके क्यों देखते हैं, यानी 4 का ही डिविजिबिलिटी रूल होता है, वो 4 का ही क्यों लगाते हैं। तो 4 का इसलिए लगाते हैं गाइज, मैं यहाँ पर जो आपको बता देता हूँ। यानी कि आप 2 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा, वो आपका 2 आएगा। 2 की पावर 2 करोगे तो आपका 4 आएगा। 2 की पावर आप 3 करें तो आपका 8 आएगा। 2 की पावर 4 करें तो कितना आएगा आपका 16। 2 की पावर 5 करें तो आपका आएगा 32। 2 की पावर आप जब 6 करें तो आएगा 64। 2 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 128 आएगा। 2 की पावर आप 8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 256, कितना आएगा आपका 256। यहाँ पर जो आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है वो 256। अब आप देख सकते हैं कि हर 4 के बाद संख्या वही रिपीट हो रही है, यानी कि आपका 2, 4, 8 और 6, 2, 4, 8 और आपका 6, यानी कि लास्ट का अंक देखना है आपको। तो हर 4 के बाद आपकी संख्या वही रिपीट होती है। यहाँ पर आप 3 का भी देखें, 3 का पावर 1 करें तो 3, 3 का पावर 2 करें तो आपका 9, 3 का पावर 3 करें तो आपका 27, कितना आपका 27। 3 का पावर 4 करें तो आपका 81। 3 का पावर 5 कर जब करें दोस्तों तो वो कितना आएगा आपका 243, यानी कि आपका कितना 243। तो हर 4 के बाद आपका देख सकते हैं दोस्तों 3, 9, 7 और आपका 1, उसके अलावा 3, 7, 9 और आपका 1। इस प्रकार से इसकी जो साइकिल सिटी जो होती है वो आपकी चलती है। इसलिए ही हम जो 4 का ही नियम लगाते हैं, ना कि कम ज़्यादा का। तो ये रीज़न होता है। अब चलिए हम इसको जो हटाते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन की। ये जो हम क्या करते हैं आपकी यहाँ पर जो कि क्वेश्चन की,
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 78 का पावर यहाँ पर जो है कितना आपका 253। उसके अलावा यहाँ पर जो संख्या है आपकी ये जो आपके 83 का पावर है यहाँ पर जो है कितना है आपका 933 इंटू में आपका यहाँ पर संख्या है आपकी कितनी आपकी 57 का पावर जो है लेते हैं हम यहाँ पर जो है कितना 981। अब बताइए कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो आपका कितना होगा। इकाई अंक जो आपको जो है बताना है। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कितना है आपका, इसका लेना है आपको 8, इसका 3, इसका आपका 7, यानी 8। इसको 4 से डिवाइड करें तो 13 चौके 52 यानी कि पावर 1 बचेगी। इसको डिवाइड करें तो आपका 8 चौके 32 यानी कि आपकी पावर कितनी बचेगी, 3 का भी पावर 1 बचेगी। 7 का पावर ये जो इसको डिवाइड करें 4 से तो 80 यानी कि 1, इसका भी पावर जो 1 बचा है। यानी आपको इनका सभी का पावर अपने आप में खुद का ही जो मान होता है वही पावर 1 होता है। यानी अटती है 24, 24 का 4 सत्ते कितना हुआ 28, 28 का कितना आएगा आपका 8। यानी इसका जो इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा गाइज, वो आपका 8 होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि गाइज ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ रहे होंगे। तो लास्ट एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यानी एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ। यानी कि आपका दोस्तों 1685 इंटू आपका इसका पावर जो आपका लगा देता है आपका 2437। इसका यहाँ पर जो है एक कोई भी संख्या है आपकी 1932। यहाँ पर इसका भी जो पावर लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है आपका, यहाँ पर जो है दोस्तों 3200, यहाँ पर 3263। कोई भी संख्या है यहाँ पर आपके 7237 का पावर भी है। यहाँ पर कितना दोस्तों आपका 8500 या आपका यहाँ पर 8500 आपका 85, यहाँ पर जो है 8585 है। अब आपको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका जो इकाई अंक आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछा है। तो अब जो इसको 4 से डिवाइड करें तो आपका 9 के 36 यानी कि 5 की पावर आपका 1 आएगा दोस्तों। एक ही शेषफल बच रहा है। इसको जब आप करेंगे तो आपका 2 का पावर, इसको 4 से डिवाइड करें तो आपका 15 चौके 60 यानी कि आपका 2 का पावर कितना आ रहा है आपका 3 इंटू में आपका इसका जो आप देखें तो आपका 21 चौके 84 होता है यानी कि आपका 7 का पावर 1। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो आपके सामने इतना सा जो हो गया है, अब आप इसको सॉल्व करें तो 5 का पावर 1 5 होता है, 2 का पावर 3 करते हैं तो आपका 8 आता है, 7 का पावर अपने आप में 7 होता है। यानी 8 पंजे कितना हुआ दोस्तों 40, यानी कि 0 का 7 में गुणा करें तो 0। यानी इसका जो इकाई अंक आएगा, इसका जो लास्ट का अंक आएगा, यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों वो आपका 0 होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन जो आपके समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो हमारी क्लास है बहुत ही अच्छी, जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जो है दोस्तों ज़रूर करें, और हमारा जो चैनल होता है उसको सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी प्रकार की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।